हेलो एवरीवन, आपके प्यारे से चैनल आशुतोष ज्ञानस्थली पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट की तैयारी के संबंध में जो वीडियो अपलोड्स आपके साथ जो हमारा शेयरिंग चल रहा था, उसको अब एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एनसीएफ 2005 के ऊपर। तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सारी बातें जो है वो वीडियो में आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगी। कुछ बातें वीडियो में मिलेंगी और अधिक बातें आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगी, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा लग रहा है कि वीडियो को अधिक देर तक सुनने से ज्यादा जल्दी हम कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने तैयारी पहले से कर रखी होगी और आप बस क्या कर रहे हैं मेरे माध्यम से थोड़ा सा अपडेट हो रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं बस टॉपिक डिस्कशन करूंगा कि टॉपिक कौन कौन से हमें पढ़ लेने चाहिए। तो जब टॉपिक हम बताएंगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हम कुछ कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, बस यही उद्देश्य है अभी वाले वीडियो में। और इससे होगा क्या कि थोड़ा सा जो तरीका होगा, तौर तरीका होगा सीटेट वाला, मीन्स वीडियो अपलोड्स के माध्यम से दूसरों को हेल्प करने वाला, वो मेरे अंदर थोड़ा एनर्जेटिक जब हो जाएगा तो आने वाले समय में एक फुल कोर्स टाइप का वीडियो जो है वो अभी प्रारंभ किया जा सकेगा, क्योंकि ये शुरुआत है। तो शुरुआत जो है वो केवल अपडेट्स को लेकर के है, मीन्स अलर्ट्स को लेकर के है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के है। तो कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, 2005 की मैटर है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसके संबंध में हमें जानकारी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट चीज हमें इसमें जो जानना होगा वो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यह जो हमारा है ना एनसीएफ, वो हमारा कुल चौथा एनसीएफ है, यानी कि उसके पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में हमारे एनसीएफ आ चुके थे, और ये हमारा फोर्थ यानी कि चौथा एनसीएफ है 2005 वाला, है ना। तो इसमें देखिए एक लिंकअप दिया हुआ है 2005 से रिलेटेड। तो देखिए इसमें जो लिंक दिया हुआ है ना, इस लिंक का मतलब यह समझना है कि हुआ यह था कि एनसीईआरटी के तत्वाधान में, है ना, 2000 में जो एनसीएफ बना था उसकी समीक्षा का प्लानिंग किया गया कि एनसीएफ जो 2005 वाला है उसमें कुछ समीक्षा की जाए। समीक्षा क्यों किया जाता है? ताकि जो हम लोग का पाठ्यक्रम हो वो थोड़ा सा इम्प्रूव करे, यूजफुल बने, उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाए। इस संबंध में क्या होता है, समीक्षाएं की जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 2000 में जो है एक प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया था। किसके लिए? हमारा 2000 वाला जो एनसीएफ था उसकी समीक्षा के लिए, है ना। अब उसकी समीक्षा प्रारंभ हुई थी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, और इसको जो पूर्ण करने का काम हुआ था, यानी कि यह जो पूर्ण हुआ था वह हमारा प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निदेशन में हुआ था, यानी कि निदेशक के रूप में जो है हम लोग को प्रोफेसर कृष्ण कुमार का नाम जानना होगा। यहाँ यानी कि कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दो व्यक्ति इंपोर्टेंट है, एक प्रोफेसर यशपाल एंड एक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि हम लोग का 2000 और 2005 में एक रिलेशन भी हम समझ पा रहे हैं, और जो हम लोग का पाठ्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा, यानी कि किस प्रकार से शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए, उसका निर्धारण जो होता है उसके अंतर्गत समीक्षा होते रहती है हमेशा। तो यहाँ पर जो हम लोगों के सामने जो चौथा एनसीएफ आया था वो 2000 की समीक्षा के बाद आया था। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि एक फैक्ट हम लोगों को यह भी जानना होगा कि यह विचारधारा किस प्रकार से आया होगा। देखिए, इस विचारधारा के संबंध में बताया जाता है कि हम लोगों का एक निबंध है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, सभ्यता और प्रगति, है ना। इसके थीम के बेस पे ही, मतलब इसी के आधार पर देखिए यहाँ पर
उसके बारे में डिटेल अभी तो हम लोग को जानना नहीं है, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो याद हमें रखना सभ्यता और प्रगति, ठीक है ना। मतलब यह निबंध है, ये इसके आधार पर मतलब यह जुड़ा हुआ है एनसीएफ 2005 से। देखिए रचनावाद की बात हो रही है यहाँ पर, बाल केंद्रित, आत्मज्ञान, ये 3 वर्ड हमें याद करने हैं, क्योंकि 3 वर्ड का अंडरस्टैंडिंग अगर हमें होगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। और वैसे भी ना सम निगेटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, है ना। किनको अवॉइड, किन वर्ड्स को हमको अवॉइड करना होता है, किनको एक्सेप्ट करना होता है, इनके ऊपर बात होगी। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, सभ्यता और प्रगति, जिसका संबंध हमारा एनसीएफ 2005 से है। सारे जो है ना वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ये सब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट हमें यह भी जानना होगा कि देखिए यहाँ पर एक बात है कि 1992 में एक यशपाल समिति का गठन किया गया था। इस यशपाल समिति का जो दूसरा नाम है वो हमारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, और इनके बारे में आप जान चुके हैं कि इन्हीं की अध्यक्षता में जो है 2005 का जो कार्यक्रम था वो निर्धारित किया गया था और पूर्ण हुआ था प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशन में, ठीक है। देखिए क्या हुआ ना कि 1992 में जो यशपाल समिति निर्मित हुई थी, उसने हमारा जो एमएचआरडी है, यानी कि हम लोग का मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है, उसको 15 जुलाई 1993 में एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट का मेन जो थीम कह सकते हैं वो हमारा था बिना बोझ शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो है ना वो बोझ नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है ना कि जाने छिए भूस्कोल विद्यार्थी के बस्ता मोट होवे छे, समझ पा रहे होंगे ना, ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज से नॉर्मली है, कुछ विशेष नहीं है ना, कि जो भूस्कोल विद्यार्थी होता है ना उसका बस्ता मोटा होता है, समझ रहे हैं। ये तो कहावत है हमारे गांव घर की। तो सिंपल है कि बैग भारी नहीं होना चाहिए उसका, मीन्स बस किताब बस वो बोझ ढो रहा है ना, फिर बोझ ढोगा तो वो मजदूर बन जाएगा ना एक तरह का, तो बोझ उसके ऊपर से हटाना है। ये हमारा उस जो रिपोर्ट सौंपा गया था उसका मेन थीम है। और हमारे जो प्रोफेसर यशपाल है वो बहुत बड़े शिक्षाविद, महान विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए इनकी अध्यक्षता में 2005 वाला एनसीएफ जो है वो तैयार करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और बहुत सारा चीज था, राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुपों का निर्माण हुआ था और बहुत सारी प्रक्रिया चली, और उसके बाद जो है हमारा एनसीएफ 2005 तैयार हो चुका था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम समझ पा रहे हैं एनसीएफ के बारे में, जो भी बातें, जो भी अपडेट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप समझ पा रहे होंगे कुछ हद तक, ठीक है ना। अदरवाइज मैं बोलना चाहूंगा ना वही कि व्हाट्सएप पे जो है इसका एक अच्छा सा पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आप उससे अधिक लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में भी शेयर कर दिया गया था। अब एक बात देखिए जान लीजिए कि इसमें जो है ना, यानी कि 2005 को सभी जगह सही तरीके से लागू करने के लिए ना SCERT और डाइट है ना, इनको भी अपने में सम्मिलित किया गया था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी SCERT और डाइट को, है ना। जो हमारा स्टेट काउंसिल्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर डाइट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो होता है हमारा, है ना, जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है हमारा शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, जिसको हम लोग DLED के इक्विवेलेंट मानते हैं, है ना। तो उनको भी सम्मिलित किया गया था, कार्यभार सौंपा गया था उनको। अब देखिए एक बात एनसीएफ 2005 के बारे में यह भी है, इसको 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया था, है ना, ताकि लगभग राज्य जो है वहां तक एनसीएफ 2005 जो है उसको ठीक ठाक तौर पे लागू किया जा सके, है ना। और या फिर यह भी कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं थी ना उनमें उसमें इसका अनुवाद किया गया था। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ रचनावाद। रचनावाद जो है ना, ऐसी बच्चा को क्रिएटिव बनाना है, बच्चा को क्रिएटिव बनाना है ना, इस पर इसमें बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। जो हमारा शिक्षा हो, यानी कि बच्चा जो सीख रहा होगा, और पाठ्यक्रम जो है ना वो पूरी तरह से बाल केंद्रित होनी चाहिए। और वहां पर आत्मज्ञान की बात की गई है। आत्मज्ञान मतलब है ना जो खुद से सीखने वाली जो बात होती है ना, वैसे उस प्रकार का जो है इसमें कुछ प्रयोग किया गया था। तो कुल मिलाकर के आप समझ पा रहे हैं कि एनसीएफ 2005 में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दिख सकता है। इसके अलावा देखिए क्या ना कि एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, विभिन्न विषयों के लिए, उसके विषय कौन कौन से, इसके संबंध में बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना, जो एज पॉसिबल जो है वो पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि उसका निर्माण हो चुका है, उसमें भेज दिया जाएगा।
इसके अलावा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमको याद रखना होगा वो कुछ यह है कि इसका कुछ जो है ना मूल सिद्धांत था, है ना। इसके मूल सिद्धांत के अंतर्गत यह बोला गया था कि जो हम लोगों का जो ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ज्ञान का जो निर्माण हो रहा है बच्चों के, बच्चे जो सीख रहे हैं, है ना, वो केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना। वो स्कूल के बाहर उनके बाहरी जीवन से भी उनका संबंध होना चाहिए। इसके अलावा यह बतलाया गया था कि कोई रटन पद्धति नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब रटने वाला सिस्टम जो है वो बच्चों के बीच से हटाना होगा हमको। इसके साथ साथ बोला गया कि शिक्षा जो है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज को ऐड करना चाहिए। एक्टिविटीज का मतलब होता है कि कक्षा से बाहर की कुछ गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करना होगा। गतिविधियां, है ना। आप एनसीईआरटी का जब बुक पढ़िएगा ना, देखिएगा उसमें गतिविधियों के माध्यम से ही बहुत कुछ समझाने का प्रयास होता है ना। और बच्चे उसको कर सकते हैं, मीन्स करके सीखना, है ना। इस प्रकार की बातें वहां पे होनी चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि हम लोग का जो है वो पाठ्यक्रम बिल्कुल लचीला होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बोला गया है कि हम लोग का जो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए, इसमें राष्ट्रीय मूल्यों का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों का निर्माण का मतलब होता है कि बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति आस्थावान बने, है ना। तो ये सब उसके कुछ मूल सिद्धांत थे। और हमको एनसीईआरटी का कुछ थीम जो है, जैसे कि बिना बोझ शिक्षा हो, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल का नाम हो, प्रोफेसर कृष्ण कुमार का नाम हो, यहाँ से प्रारंभ हुआ, इनमें समाप्त हुआ। और जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आप एज पॉसिबल जो भी कुछ समझ पा रहे होंगे समझ लीजिए। इसके अलावा जान लीजिए कि एनसीएफ कोई छोटा चीज तो है नहीं, यहाँ करिकुलम की बात हो रही है। पाठ्यक्रम जो है वो बहुत बड़ा शब्द होता है, व्यापक शब्द है। तो पाठ्यक्रम के बारे में तो बीएड करने के दरमियान आप पढ़ चुके हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। तो उन सब चीजों की चर्चा अभी तो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी सीटेड फोकस है, इसलिए ओनली फैक्ट्स। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, सारे हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे एनसीएफ का कुछ कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस एकत्रित करके पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाएगा। तो वहां से भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है वहां पर आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, क्योंकि लगभग कल या परसों से जो है वो पीडीएफ अपलोड्स प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस बने रहिए। मेन है कि ना वीडियो अपलोडिंग से ज्यादा जो है ना वो पीडीएफ पे फोकस अभी करना होगा, ठीक है। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और लग रहा है कि मैंने जो शुरुआत किया है वो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होने वाला है, वैसे भी मेरा एक थीम होता है कि आज से बेहतर कल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर अपना विचार रखने जाएंगे। तो बने रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं प्रगति करूं और आपकी अधिक से अधिक मदद कर सकूं। पुनः बहुत बहुत